टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 1 की वीडियो हम पहले बना चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, उसको भी देख लेना। अभी टॉपिक क्या कह रहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर होगा टोटल, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एट वाट द एंगल मस्ट द फोर्सेज एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई एक्ट एज अ रिजल्टेंट बी, यानी कि रिजल्टेंट दिया हुआ है इसका, ठीक है, इतना। और कह रहा है ये दो फोर्सेज हैं, सपोज करा ये कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर कोई दो फोर्सेज अप्लाई हो रहे थे, एक ये फोर्स F1 था और ये दूसरा फोर्स क्या था, F2 था। तो इन दोनों के ऊपर जो एक रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, वो रिजल्टेंट फोर्स सपोज करा हमने F है, F की वैल्यू दे रखी है इसने √x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इन दो फोर्सेस की वैल्यू कितनी दी है, एक की दी है x प्लस वाई और दूसरे फोर्स की वैल्यू दी हुई है x माइनस वाई। कह रहा है वाट विल बी द एंगल मस्ट, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में सपोज करा कौन सा एंगल थीटा है, तो हमने सपोज कर लिया वो एंगल कितना है, थीटा। अब वो एंगल हमको फाइंड करना है। तो देखिए रिजल्टेंट की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, √x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और रिजल्टेंट यानी कि इसका रिजल्टेंट हमने F ले लिया और इसका F1 फोर्स कितना दिया हुआ है, इसको हम सपोज किया x माइनस 1 दिया हुआ है, F1 को सपोज करा F1, और दूसरा F2 फोर्स कितना दिया हुआ है हमको x प्लस वाई। कह रहा है इन दोनों के बीच में हमें रिजल्टेंट यानी कि इसका एंगल कितना होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R = अंडर रूट, हम यहाँ पर R की जगह हम F कंसीडर करते हैं, F अंडर रूट कितना हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी हमको रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, √x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, हमने लिख लिया √x² प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, x प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई ऑफ होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस F1 यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कॉस थीटा। अब देखिए अंडर रूट हमको हटाना है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हमने किया तो कितना हो गया, x² प्लस वाई स्क्वायर इधर रह जाएगा, और इसका जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस XY, और ये कितना हो जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस XY, और ये कितना हो जाएगा, प्लस ट्वाइस x² माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर रह जाएगा हमारा कॉस थीटा। तो देखिए इस वाले x² से ये वाला x² कैंसिल हो गया, इस वाले वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना, ट्वाइस XY से ये XY कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचता है हमारा 0, और ये हो जाता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस x² माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस थीटा। अभी हमको ये एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, x² प्लस वाई स्क्वायर को उधर की तरफ ले गए तो माइनस में हो जाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया, ट्वाइस x² माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। अभी हमें एंगल फाइंड करना है, तो कितना मिलेगा हमको, x² प्लस वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हमने इसको क्लोज कर दिया, और ये हो जाएगा ट्वाइस x² माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू कॉस थीटा। अभी हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स के बाद में हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, माइनस x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस x² माइनस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं ये वाली वैल्यू कहीं हमारी दी हुई है क्या, वैल्यू है हमारी ये आंसर आया हमारा, थीटा इजिकल टू कॉस इनवर्स x² प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, माइनस x² प्लस वाई स्क्वायर ट्वाइस x² माइनस वाई स्क्वायर, यही आंसर है हमारा पहला, और दूसरा तो कोई टर्म हो ही नहीं सकता। अभी ये तो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, मैं लिखना भी भूल गया। अभी अगले पे आते हैं, ये क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर, कोई 2 वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट कितना है, P एंड Q। सपोज करा ये कोई 2 वेक्टर थे, वेक्टर P और ये कोई एक वेक्टर था, वेक्टर Q। इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना है हमारा, R, ये रिजल्टेंट है, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा एंगल थीटा हो गया, ये वाला, ठीक है। अब कह रहा है इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज डबल्ड, अब हमने जब Q को क्या कर देंगे, Q ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ट्वाइस Q को, ठीक है, देन कह रहा है डबल, हैंस रिजल्टेंट बिकम्स अ परपेंडिकुलर। तो अब रिजल्टेंट कैसा हो गया, इस तरह से हो गया, रिजल्टेंट एक दूसरे जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ R, यानी कि अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमको। तो पहली कंडीशन क्या होती है रिजल्टेंट के लिए, देखिए रिजल्टेंट के लिए R अंडर रूट P² प्लस Q², और ये हो जाती है हमारी ट्वाइस PQ कॉस थीटा,
ठीक, ये क्वेश्चन आ गया। अब कह रहा है द रिजल्टेंट बिकम्स द परपेंडिकुलर टू पी, यानी कि ये अब जब परपेंडिकुलर हो गया किसके, पी के, यानी कि जब हम पी के परपेंडिकुलर करते हैं तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाता है, पी प्लस ट्वाइस क्यू इजिकल टू 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 इजिकल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर जब होगा तो 90 हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया हमारा p डॉट पी और ये हो गया प्लस ट्वाइस पी क्यू इजिकल टू 0। अब p और q, ट्वाइस पी क्यू को हम जब चेंज करेंगे, ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर p डॉट वेक्टर q और ये हो गया p डॉट q, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, इस एंगल प्रॉपर्टी से वेक्टर a डॉट b से, ये a डॉट b से हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 90, और कॉस 90 कितना हो जाता है 0, देन ट्वाइस पी क्यू विल इक्वल टू 0, तो बचा कितना, और p डॉट p हमारा कितना होता है, a डॉट a इजिकल टू ए स्क्वायर, यानी कि हो गया पी स्क्वायर इजिकल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठा के हम इसके अंदर रखेंगे, ठीक है, पी स्क्वायर की वैल्यू 0, तो r इजिकल टू कितना हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, और यहाँ पर जानते हैं हम ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा कितना होता है, 0 दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर है, तो r इजिकल टू कितना हो गया अंडर रूट, और पी स्क्वायर की जगह हम कितना वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस क्यू स्क्वायर, देन आंसर विल बी इक्वल टू r इजिकल टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर, देन r इजिकल टू कितना हो जाएगा q। अब देखेंगे r इजिकल टू q है कहीं, ये रहा, तो ऑप्शन हमारा क्या है, बी, ठीक। अब ये कह रहा है इफ़ द एंगल बिटवीन ऑफ टू वेक्टर, यानी कि ये दो वेक्टर हैं, द एंगल बिटवीन ऑफ अ टू वेक्टर कितना हो चुका हमारा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, ये रहा, द एंगल बिटवीन ऑफ अ टू वेक्टर, ये दो कोई वेक्टर थे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है 120 है, कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। देन द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू किसके होगा, एक कंडीशन दी हुई है हमको c इज इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है, दूसरी कंडीशन दी है c इज़ लेस देन a माइनस बी, ठीक है, और c इज़ ग्रेटर देन दिया हुआ है हमको a माइनस बी का मॉड, और अगली कंडीशन है c इज इक्वल टू a प्लस बी का मॉड। इन चार ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट आंसर है। तो देखिए जब एंगल हमारा कितना हो गया है, थीटा इज इक्वल टू 120 है, और कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा कॉस 120 इज इक्वल टू -1/2। देन हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट के फॉर्मूले में इसको पुट करें, ठीक है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और ये रिजल्टेंट किसके इक्वल है, c के, ठीक है। देन c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है, और कॉस 120 की जगह हम कितना पुट करेंगे -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये वाला प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो c इक्वल टू कितना बचता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक कंडीशन तो हमें पता चल गई, या तो आंसर हमारा ये वाला है, ये चार ऑप्शन तो माइनस के ही हैं, ठीक है। अब देखिए जब एंगल हमारा ये c की वैल्यू इतनी है, तो c की वैल्यू ना कितनी होनी चाहिए, c इज़ ग्रेटर देन होनी चाहिए किसके, अब हमको क्या दिया हुआ है a प्लस बी तो दिया नहीं है, हमको क्या दिया हुआ है a माइनस बी, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c इज़ ग्रेटर देन होगा a माइनस बी से, देन आंसर विल बी इक्वल टू दिस, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया c आंसर। अभी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ वेक्टर a, इफ़ दिया हुआ है हमको a इज इक्वल टू बी प्लस सी, और वैल्यू a b एंड c की कितनी दी हुई है, a कॉमा b कॉमा c विल बी इक्वल टू 13, 12 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। देन द एंगल बिटवीन a एंड c, सपोज करो देखिए ये बड़ी क्वांटिटी है और ये इससे छोटी है ये, यानी कि 12 और 5 का जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो 13 मिल जाता है, ठीक है। सपोज करा ये हमारा वेक्टर b था, ठीक है, और ये हमारा वेक्टर c था, ठीक है, तो कह रहा है इनका रिजल्टेंट कितना है, हमारा वेक्टर a है, कितना, तो इनका रिजल्टेंट ये हो गया वेक्टर a, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो ये हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा 5, ठीक है, एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, और ये 5 अंडर रूट जब हम इसको निकालेंगे तो कितना हो गया 12 स्क्वायर यानी कि 144 प्लस 25 अंडर रूट 169 आ जाएगा, और 169 विल बी इक्वल टू कितना होता है 13, यानी ये वैल्यू जो है किसकी इक्वल हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम के। अब जब पाइथागोरस थ्योरम के इक्वल हो रही है तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, कितना है,
ये 12 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। अब सपोज़ करा हमने इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो देखिए 30, ये A है और ये हमारा C है और ये हमारा B है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, यानी कि ये थीटा हमको निकालना है। देखिए जब ये 90 डिग्री पर हो, ठीक है, और तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 में भी और ये में भी 45, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, इक्वलेटर राइट ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये वाली वैल्यू, ये वाली आर्म इस आर्म के इक्वल होनी चाहिए, तब ये वाली कंडीशन लगेगी। अब हम यहाँ से हमको क्या निकालना है, एंगल फाइंड करना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू में हम फाइंड कर दें, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये कितना हो जाएगा 12/13, ठीक है। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे 12/13, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस इनवर्स 12/13, ठीक। 12/13 इसके अंदर कहीं है, नहीं है, तो ये आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। या अगर इसने यहाँ से बेस मान ला तो भी नहीं हो रहा, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर, देन आंसर विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 इक्वल फोर्सेस P एक्ट एट अ इंक्लाइंड टू ईच अदर, यानी कि 2 इक्वल फोर्सेस हैं वो इस तरह से हैं 120 डिग्री पर, ठीक है। एंड द एंगल, और इनका फोर्स जो है दोनों की वैल्यू इक्वल है, मतलब F1 इज इक्वल टू भी P है एंड F2 इज इक्वल टू भी P है, ठीक है। तो कह रहा है द मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसका हमको क्या फाइंड करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस तरह से ही फाइंड करते हैं, P² करेंगे हम, यानी कि ये भी P² हो जाएगा, ये भी P² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ट्वाइस P² कॉस थीटा, क्योंकि F1 F2 की वैल्यू दोनों इक्वल है, ठीक है। द रिजल्टेंट हमारा कितना हो गया है इसके बीच में, तो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस P² माइनस ट्वाइस P² 1/2, क्योंकि कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, √2P² में से एक P² कैंसिल हो गया, तो कितना बचा सिर्फ P², देन रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू P। आंसर है C हमारा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इक्वल वेक्टर्स हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर देन द एंगल बिटवीन देम। मतलब कह रहा है कि ये 2 इक्वल वेक्टर हैं, ये वेक्टर A था और ये वेक्टर B, यानी वेक्टर B किसके इक्वल है, वेक्टर A के। देन द एंगल बिटवीन देम, जब देखिए 2 वेक्टर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 120 डिग्री होती है। यहाँ से देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन में जो हमने करा था, ठीक है, इस वाले में। तो अब ये क्या करना है हमको, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, तो उनका एंगल फाइंड करना है, यानी कि उनका रिजल्टेंट भी इक्वल ही है। 2 इक्वल वेक्टर हैव अ रिजल्टेंट इक्वल, यानी कि R इज इक्वल टू A एंड A इज इक्वल टू भी A है, एंड देन B इज इक्वल टू भी कितना है, A है। तो तीनों चीज़ें इक्वल हो चुकी, तो क्या हो गया, A² इज इक्वल टू A² प्लस A² प्लस ट्वाइस A² कॉस थीटा। A के स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा -A², और ये हो गया ट्वाइस A² कॉस थीटा। अभी क्या होगा, A² से ये वाला A² कैंसिल है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/2, और हम जानते हैं थीटा इज -1/2 किसके इक्वल होता है, 120 डिग्री के, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जम्मू एंड कश्मीर CET में पूछा गया, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि वेक्टर A इज इक्वल टू होता है थ्राइस I कैप प्लस J कैप प्लस थ्राइस K कैप है, एंड देन वेक्टर B इक्वल टू कितना है हमारा, थ्राइस I कैप प्लस 5J कैप माइनस 2K कैप। फाइंड द थर्ड वेक्टर C की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमको कंडीशन गिवन है A प्लस थ्राइस B माइनस C इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें C की वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, C को इसके इक्वल ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 3B। अब देखिए वेक्टर A को तो ऐसे ही उतारना है हमको, थ्राइस I कैप प्लस J कैप प्लस थ्राइस K कैप, और इस वाले को क्या करना है, वेक्टर B को 3 टाइम्स कर देना है। तो वेक्टर B को जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो 3 से 9 हो जाएगा, 9I कैप, और 3 5 सा 15J कैप, और 3 2 सा 6K कैप, ठीक है, ये हो गया। अब इसका रिजल्टेंट कितना हो गया, थ्राइस I प्लस 9I 12I, और J प्लस 13J, तो कितना हो गया, 13J है, हाँ नहीं 15J है, ये 15J, क्योंकि 3 का मल्टीपल हुआ था ना इसके अंदर B में, तो ये हो गया 15J, और 3 प्लस का है माइनस का 3K कैप। अब ये आंसर देखें, ये वाला है कहीं 12I कैप प्लस 16J कैप
-3 के कैप, यानी यहाँ पर हमने कहीं गलती की है। हाँ जी 15J और प्लस J, तो कितना हो गया ये 16J कैप हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, आंसर हो गया हमारा सी। और इसमें कौन सा था आंसर 120, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनका मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन, यानी कि ये दो वेक्टर हैं हमारे 6i कैप प्लस 7j कैप, और दूसरा है हमारा थ्राइस i कैप प्लस 4j कैप। क्या कह रहा है, इन दोनों को इक्वल करने पर जो रिजल्टेंट आ रहा है उनका एडिशन करने पर, यानी कि इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एडिशन वेक्टर हमारा, यानी कि सपोज करा a प्लस बी, ये कितना था वेक्टर a और इसकी वैल्यू हमने सपोज की वेक्टर b। अब जब हम इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9i कैप प्लस 11j कैप। अब कह रहा है इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है हमको, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मॉड निकाल देंगे सीधा सीधा। तो ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 9 9 जा कितने होते हैं 81 और प्लस 121, और 81 121 को जोड़ देते हैं तो आता है 202। तो आंसर हमारा डी, वेस्ट बंगाल जेईई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। सपोज करा हमारे ये 3 कोऑर्डिनेट्स थे x, y और z। इसमें दे रहा था कि वेक्टर a का जो पोजीशन है वो कितना है, मतलब यहाँ से हम फाइंड करेंगे, इधर से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इधर से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इधर से j की, ठीक। ये इस तरह से कुछ था, ठीक है। पहला कंडीशन क्या थी कि 0, मतलब i कैप कहाँ था, यहाँ पर था 0, और फिर कितना का था ये 3 पर था, यानी कि y कहाँ था 3 पर, और z कितने पे था ये -1 पर था, यानी कि नेगेटिव वाले की तरफ चला गया -1। यानी कुल मिला के वैक्टर a की जो कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है 0i कैप प्लस थ्राइस j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b की जो कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है -2i कैप प्लस 30 कहाँ गया रे -2i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 4k कैप। अब कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, मतलब ऐसा था, ये कोई वेक्टर था, वेक्टर a यहाँ पर था, और वेक्टर a डिस्प्लेस हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया वेक्टर b। अब हमें जब इसका ये जो होता है ए बी, तो ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। तो ये कितना हो गया -2i कैप को ऐसे लिखेंगे प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। माइनस फाइंड करना है तो माइनस, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे 2i कैप और प्लस वाला कितना हो जाएगा -6j कैप और प्लस -4k कैप। अब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो ये से ये तो वही हो गया कंडीशन। यार एक काम करते हैं सीधा, हम क्या करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इससे। तो देखिए -2i में से 0i जाएगा तो कितना बचेगा -2i कैप, और 6j कैप में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 3j कैप, और 4k कैप में से माइनस का 4k कैप, यानी कि जो हो जाएगा प्लस का 5k कैप। तो आंसर हमारा किसके इक्वल हो गया, कहाँ है आंसर, ये आंसर आया हमारा -2i कहीं है, ये रहा, ये 3 आए -2i है, -2i प्लस 3j प्लस 5k, यही आंसर है हमारा सी। इसका कितना था ये हो गया क्लियर। अब अगला कह रहा है क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसे है कि 2 फोर्सेज हैं, क्या कह रहा है, इफ़ 2 फोर्सेज 5 न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन एक्टिंग एलोंग एक्स और वाई डायरेक्शन। सपोज करा हमने एक्स ये है और वाई ये है, तो इधर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, और इधर भी कितना फोर्स लग रहा है हमारा 5 न्यूटन का, एक्स वाई एक्सिस। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज, यानी कि इसकी डायरेक्शन निकाल ली है, ठीक है। तो देखिए अब ये कौन सा, सपोज करा ये थीटा डिग्री एंगल है, अब ये इक्वलेटरल राइट ट्रायंगल बन गया, क्योंकि 2 आर्म्स इसकी सेम है। जब 2 आर्म्स सेम होती हैं तो उनके 2 एंगल भी सेम होते हैं, यानी कि 2 एंगल सेम होंगे, ये भी थीटा, ठीक है। और ये कितना होगा 90, तो हम यहाँ से ही निकाल लें 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, द सम, नहीं हाँ राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होगी, तो
ये होती है राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 180 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 2 थीटा और इधर बचेगा हमारा 90। तो थीटा इजकल टू कितना हो गया 90/2 और 2 ये कितना हो गया 45 और 45 को अगर हम पाई के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, पाई/4। तो एंगल तो हमारा पाई/4 हो गया। अब देखिए पाई/4 इसमें है और पाई/4 इसमें है। अब इनका रिजल्टेंट और फाइंड कर लें। तो देखिए जब हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 5 × cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0। cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो ये कितना बचा हमारा 5 का स्क्वायर ले लिया हमने कॉमन 1 + 1। दिस विल बी इक्वल टू 5f इजकल टू √2 5/2 आंसर आ गया। अब देखेंगे 5/2 और पाई/4 कितना है कहीं, ये रहा हमारा b, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, मैंने इसको निकालने की कोशिश की थी लेकिन इसका आंसर आ नहीं रहा। अब ये अगला क्वेश्चन क्या है, ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि आप निकाल के देख लेना डायरेक्शन से, ठीक है। इसका जो ट्रिक है वो ये है, ठीक है, कह रहा है, देखिए मैं समझा देता हूँ। एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है, 2 पार्टिकल्स हैं, तो कोई पार्टिकल्स हैं, सपोज करा यहाँ ये कोई 2 पार्टिकल्स हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है, XYZ प्लेन के अंदर है, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में इसका पोजीशन वेक्टर सपोज कर लिया हमने S1 है और ये इसका पोजीशन वेक्टर कितना S2 है। तो देखिए जब, और दूसरा क्या है, इनकी वेलोसिटी गिवन हो, तो देखिए वेलोसिटी जब गिवन होती है तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं S1 + U1t और इजिकल टू कितना होगा S2 + U2t। ये कोई फार्मूला नहीं है, असल में ये उसका वेलोसिटी वाला फार्मूला है, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ से S2 - S1 कर लें तो हमको कितना मिल जाएगा U1 - U2 इजिकल टू t, U इजिकल टू t हो गया। और यहाँ से अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा S2 - S1 अपॉन U1 - U2, ये तो वही लिख रहा हूँ दोबारा, S1 - S2 अपॉन t कर लें और ये हो जाएगा U2 - U1। तो देखिए ये तो हो गया हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया हमारा टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाली कंडीशन बनेगी इसके अंदर, आंसर निकाल लेना, ठीक है। इसमें ये रॉन्ग आंसर है, इसमें कोई सा भी आंसर इसका सही नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2003 में पूछा गया कि 2 नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब ऐसे वेक्टर हैं की वैल्यू नॉन जीरो नहीं है, ओबे द रिलेशन, यानी कि इस रिलेशन को ये फॉलो करते हैं, P + Q मोड ऑफ इक्वल टू है हमारा P - Q मोड ऑफ द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। अब इन दोनों वेक्टरों के बीच में हमें एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ समझ लेना, ये किसका रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा P + -Q का। जब हम वेक्टर निकालेंगे यानी कि ये वाली कंडीशन बनेगी, इसके लिए तो मिलेगा हमको P² + Q² + 2 PQ cos थीटा, और ये किसके लिए मिल जाएगा हमारा P² + Q² - 2 PQ cos थीटा, ये कंडीशन मिलेगी। तो देखिए P² Q² P² और Q² बिल भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 2 PQ cos थीटा इजिकल टू हो जाएगा -2 PQ cos थीटा। चाहे तो हम इसको और इसको यहाँ से कैंसिल कर दें, यानी कि ये कितना बचा cos थीटा इजिकल टू -cos थीटा, और जब हम इसको इक्वल लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, ये हो गया माइनस का इधर लिया है, तो 2 cos थीटा इजिकल टू 0, और cos थीटा इजिकल टू कितना हो गया 0, और cos 0 कब होता है 90 डिग्री पे, कब होता है cos 0 कब होता है 90 डिग्री पे। तो आंसर कितना हो गया हमारा π/2, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।